कॉपी करते हैं तब वो डुप्लीकेट होता है। अब हम एक बात समझें कि जब हम डुप्लीकेट करेंगे और डायमंड क्लब खुद करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो उसमें हमें क्या मिलेगा? देखिए, जब हम डायमंड क्लब खुद करते हैं और हमारी टीम भी करती है, तो हमें 100 लोगों की, 200 लोगों की ज़रूरत नहीं रहती है। हमें केवल और केवल 85 85 लोगों की ज़रूरत है खुद को मिला करके, जिसमें हमें रॉयल्टी जैसी इनकम आ जाती है। 85 लोग 85 अपने साथी अगर डायमंड क्लब करते हैं, तो हमारी रॉयल्टी जैसी इनकम फाइनल हो जाती है। तो अब हम में से अगर आपको या हमको किसी को रॉयल्टी की इनकम लेनी है, तो डायमंड क्लब पे काम करें। अब हम नए प्रोस्पेक्ट से बात कैसे करें? इस पे हमें हमारे आदरणीय सर पिछले 7-8 दिन से लगातार ट्रेनिंग दे ही रहे हैं। बात करने का टॉपिक हम लेंगे नहीं क्योंकि हमने वो सीख लिया है। इसके बाद हमने जो अभी टॉपिक लिया था, 3 काम करने हैं। पहला काम क्या करना था? डायमंड कब करना था। दूसरा कैसे करना था। तीसरा इसी को डुप्लीकेट करना था। यही काम 3 है, जिनको करने से हमें बहुत ही जल्दी रॉयल्टी जैसी इनकम मिलना शुरू हो जाती है। तो शायद मैं मेरी बात को ठीक से समझा पाया और मैं चाहता हूँ कि आगे हमें सिखाने के लिए हम सबकी ग्रेट अपलाइन सुरेखा मैम हमारे बीच में हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैम आएँ और बहुत ही शानदार ट्रेनिंग जो आपने कल दी थी, मैंने तो नहीं सुन पाई थी। कोई बात नहीं, अब जो भी मैंने बोल दिया है, तो कोई बात नहीं, तो आप आएँ, जितना हो सके आपको हम लोगों को सिखाएँ। आगे हमारे बीच में बहुत शानदार-शानदार सर लीडर बैठे हुए हैं, मैं उनको चलिए सर आपके द्वारा जो लिंक पहुंचाई गई मैडम में शामिल नहीं हो रही, उसके लिए क्या करें? जैसा कि आपने कहा हम रॉयल्टी पे कैसे जाएं, तो रॉयल्टी पे जाने के लिए आपने जो कहा उसी को मैं कंटिन्यू करती हूँ कि हम देखिए रॉयल्टी पे जाने के लिए 5,000 पीवी तो करना जरूरी है। जब तक आप 5,000 नहीं करेंगे आप रॉयल्टी पे जा ही नहीं सकते। खुद का पीवी 5,000 होना चाहिए, प्लस 100 नहीं 85 लोग आपको चाहिए। तो 85 ऐसे कैसे बनेंगे? जब आप करेंगे आपको देख के ही आपकी टीम कॉपी करेगी। ये कॉपी करने का बिज़नेस है, ना कि इसको आगे एक दूसरे को कंपेयर करने का या एक दूसरे से आगे बढ़ने का बिज़नेस है। तो कॉपी करने के बाद जैसे-जैसे आप अपने अपलाइन को कॉपी करते जाएँगे, आप रॉयल्टी की तरफ जाते जाएँगे। आपकी अपलाइन यदि 5,000 पीवी करती है, तो आप भी कर सर ने इतने अच्छे तरीके से बताया कि आपको 5,000 पीवी कैसे करना है। 5,000 पीवी करने का इतना आसान तरीका मेरे ख्याल से दूसरा कहीं और हो ही नहीं सकता कि आप खुद खरीदें, अपने रिश्तेदारों को या अपने मित्रों को दीजिए। बहुत अच्छे तरीके से आपका 5,000 पीवी यूँ ही हो जाता है। हमारे साथ में हमारे टीम में है संदीप सर, सागर की टीम से है। उनका मैं बताऊँ तो वो 5,000 पीवी आसानी से यूँ ही कर लेते हैं। उनको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। यहाँ पे तो 2,500 पीवी या 1,500 पीवी करने में पसीने छूटने लगते हैं कि कैसे किया जाए। तो सिंपल सा तरीका है जैसे वो बताते हैं। संदीप सर को भी हमने टीम में पूछा था, सर आप कैसे करते हैं 5,000 पीवी? उन्होंने कहा था कि कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ लोगों को कन्विंस करना है। उनसे थोड़ी देर बात करिए और वो किस लेवल के हैं और किस तरह के चीज़ वो प्रोवाइड कर सकते हैं उनको हम, और किस तरह से वो कौन-सी चीज़ें वो खरीद सकते हैं, उस चीज़ों को ही उनको देना है। तो उनके लेवल को देख के उनको चीज़ों को देना है। तो ऐसे करके हम किसी को तेल की ज़रूरत होती है, कोई सेहत चाहता है, कोई पैसा चाहता है, उस हिसाब से हम उनको बताकर और अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। आज थोड़ा-सा ज़्यादा कफ हो रहा है मुझे। तो इस तरीके से हम 5,000 पीवी करने के बाद अपनी रेगुलरिटी मतलब कंटीन्यूअस हम उसको कर सकते हैं। जब हम म 1 साल तक हम करते हैं, तो उसके बाद एक शानदार गाला डिनर और टीसी सर के साथ में गाला डिनर और डांस वगैरह सारे प्रोग्राम वहाँ पे होते हैं, तो उसका हम लुत्फ़ उठा सकते हैं। और बहुत बड़ी बात होती है कि हम टीसी सर के साथ में रहें। वो जब आप टीसी सर से मिलेंगे तो आप खुद उस चीज़ को महसूस करेंगे जो हमने किया महसूस। तो वो 5,000 पीवी करने के बाद में
वहां तक पहुंचने का एक बहुत आसान तरीका है, टीसी सर तक पहुंचने का बहुत आसान तरीका है कि आप 5000 पीवी करिए, आप टीसी सर तक आराम से अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं ना, 5000 पीवी कर लेंगे तो भी आप पहुंचेंगे। लेकिन आप रॉयल्टी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं कि हाँ मुझे रॉयल्टी तक जाना है, वैसे सोच तो रॉयल्टी से आगे की होनी चाहिए। अगर आप आगे की सोचेंगे तब जाके रॉयल्टी तक पहुंचेंगे, क्योंकि जो पंच होता है ना, पंच में जो ताकत होती है, अगर हम यहाँ तक की सोचेंगे तो वो यहीं तक जाएगा, यहाँ तक भी बहुत उसमें फोर्स नहीं रहेगा। अगर हम इसके आगे की सोचेंगे तो फोर्स यहाँ पर अच्छा पड़ेगा, ये हमको विजय सर ने बताया। और यही चीज हम सोच रहे हैं कि हम रॉयल्टी की ना सोचे, रॉयल्टी से आगे की सोचे, तब हमारी रॉयल्टी आएगी। तो हम 3,500 हाँ है ना सर, 3,500 है। 3.5 पीवी, 3.5 पीवी की ना सोच के हम 4 से 5 लाख पीवी सोचेंगे, जब हमारा 3.5 लाख पीवी होगा। और वो भी ऐसा होगा कि हमारे दोनों लाइन जो है वो मेंटेन होनी चाहिए, उस रेशो तक आनी चाहिए। तो वो रेशो तक आने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत ऐसे छुटपुट नहीं होती, मेहनत आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। और दिन रात मेहनत करने का दिन रात मेहनत करने का मतलब है ये नहीं कि नींदें खराब कर दो, नींद भी पूरी चाहिए हमें, और सोना भी है, और उतने जल्दी उठकर और चलना भी है। जो सुबह उठेगा वो जल्दी काम करेगा। 5,000 पीवी करने के लिए आपको सुबह उठना पड़ेगा, और सुबह उठ के भागना पड़ेगा। एक मैंने अपने शिवम सर से सुना था कि घोड़े जैसा, घोड़े के चित्र नहीं लगाना है आपको, घोड़े जैसा दौड़ना है। घोड़े जैसा दौड़ने का मतलब है इतनी स्पीड अप में लानी चाहिए, आनी चाहिए कि आप आगे अपनी जो गोल है जो आपने सेट किया है उसको बहुत जल्दी पा लें। और 5,000 पीवी आपको आपके गोल तक पाने का एक आसान सा तरीका है। आप कितनी भी इनकम ले लें, लेकिन जब तक आप 5,000 पीवी नहीं करेंगे वो इनकम इतनी जल्दी आपको नहीं मिलेगी। आप अगर इनकम जल्दी पाना चाहते हैं जल्दी इनकम पाना चाहते हैं, तो आपको 5,000 पीवी से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। अब आप ये सोचिए कि मैं उस पीवी को कैसे लोगों लोगों से अपने पा सकूं। उसका एक आसान तरीका है, एक तो प्लान बताइए, दूसरा प्रोडक्ट का नॉलेज रखिए। ये दो चीज हमारे इसमें मेन है। अगर ये चीज आपको आती है तो आपका प्रोडक्ट भी बिकेगा, और आपके साथ ज्वाइनिंग भी आएगी। और जब ज्वाइनिंग आएगी तो ज्वाइनिंग के साथ में आप उनको ये समझाइए, जो आप कर रहे हैं आपके अपलाइन ने किया, अपलाइन का देख के आपने किया। बस यही चीज आपको अपने डाउनलाइन में बताना है कि भैया 5,000 पीवी करिए, आपका बिजनेस जल्दी ग्रोथ करेगा। सर, ओवर टू कुलदीप सर। शानदार मैम, आपने और गहराई से क्लियर किया कि डायमंड क्लब को हम कैसे करें, इसकी महत्वता क्या है, हम कंपनी जी के सर। बहुत बड़े टॉप अचीवर कैसे बन सकते हैं। उन सब का एक ही रास्ता है, वो है डायमंड क्लब, डायमंड क्लब, डायमंड क्लब और डायमंड क्लब। डायमंड क्लब यस हम सर। किसको अपनी सेल्फ आईडी पे, अपनी आईडी पर 5,000 परचेज वॉल्यूम जब होता है तो उसे हम बिजनेस की लैंग्वेज में डायमंड क्लब कहते हैं। देखिए, मैं कुछ उदाहरण देने जा रहा हूं आपको। सचिन तेंदुलकर, नाम सुना आपने? सबने सुना है तो ऐसे कर दो यार, दिखे हमें, मजा आएगा। प्रेमराज जी दिख रहे हैं यार, बड़ा अच्छे दिख रहे हैं आप तो जी। तो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान कहा गया, जी सर। लेकिन क्रिकेट का भगवान तब कहा गया जी सर। सबसे पहले उसने क्लब ज्वाइन किया। क्या किया? क्लब ज्वाइन किया। तो जिस जिस बड़े सफल लोगों में से किसी भी पर्सन ने क्लब ज्वाइन किया, तभी जाकर के वो सफल हुआ। महेंद्र सिंह धोनी को ले लो, क्लब ज्वाइन किया। या जिस क्षेत्र में जिसका क्लब होता है उसका क्लब ज्वाइन करना पड़ता है। हम लोग डायरेक्ट सेलर हैं तो हमें डायमंड क्लब करना होगा। तो डायमंड क्लब करें, सफल बने। आज से एक नया नारा, डायमंड क्लब करें, सफल बने। डायमंड क्लब करें, सफल बने। तो जब भी हम मीटिंग को शुरू करेंगे तो हम लोग जैसे ही बोलते हैं जेआरसीएम सर, तो जेआरसीएम के साथ हम एक बात को और जोड़ेंगे, जेआरसीएम डायमंड क्लब करें, सफल बने।
तो मैं चाहता हूं कि अभी आगे हम यस सर। जी आपको इनवाइट करते हैं एक बार फिर से, और आज आपने क्या सीखा हम थोड़ी सी इस पे चर्चा करेंगे। अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए।